द्रव्य संग्रह जी ग्रंथ और भाव आश्रय के भेद प्रभेद पर अपनी चर्चा चल रही है, जहाँ अपन ने कल अब तक मिथ्यात्व क्या है और मिथ्यात्व के भेद प्रभेद क्या है ना, इसकी चर्चा की। मिथ्यात्व के क्या भेद हैं? मिथ्यात्व एकांत, विपरीत, संशय, अज्ञान और विनय मिथ्यात्व, है ना। ये मिथ्यात्व के भेद हैं, इन पे अपने चर्चा कर ली। फिर अविरति की व्याख्या हो रही थी। अविरति अर्थात कि त्रस और स्थावर की हिंसा से किंचित भी विरक्त नहीं है और 5 इंद्रिय और मन के विषयों से भी विरक्ति नहीं है ना। उसको क्या बोलते हैं? अविरति। तो जो अज्ञानी जीव है उसको तो सभी प्रकार का आश्रव है ना। अज्ञानी जीव, कल अपनी लास्ट में चर्चा आई थी कि यदि वो न्याय नीति से काम करे, है ना, तो फिर उसको व्रती कहा जाएगा। तब यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि मिथ्यात्व के जाए बिना अविरति नहीं मिटती, क्योंकि सबसे पहले मिथ्यात्व मिटेगा, अनंतानुबंधी मिटेगी, फिर अविरति मिटने का प्रसंग बनेगा। अब मिथ्यात्व तो मिटा नहीं है तो अविरति कैसे मिट जाएगी? और यहाँ तो कह रहे हैं कि सम्यक दृष्टि जीव को भी, जिसको अपूर्व कार्य हुआ, जिसने अपने को ज्ञाता दृष्टा जाना, ऐसा जानने के बाद भी अप्रत्याख्याना वर्ण कषाय के उदय में उसको अविरति के भाव होते हैं। क्या बोला? सम्यक दृष्टि जीव को भी अविरति के भाव उत्पन्न हो जाते हैं। वो त्रस और स्थावर जीवों की हिंसा से विरक्त नहीं हो पाता, परंतु स्वभाव को जानता है कि मैं अकर्ता हूँ, मैं पर को मार नहीं सकता, मैं पर को झिला नहीं सकता। ऐसा एकदम सम्यक अभिप्राय है, सच्चा श्रद्धान है, सच्चा ज्ञान है, तो भी उसको ऐसे परिणाम होते हैं। इस स्वरूप के आश्रय से जब अगली कषाय टूटती है तब वो व्रती कहलाता है। 2 कषाय चौकड़ी के अभाव की वीतरागता वाला व्रती हो पाता है, और उससे पहले कोई व्रती होता ही नहीं। अब चरणानियों के एंगल से बाहर से शरीर की क्रिया दिखाई दे रही है, एकदम कोई है ना, उसने गृह त्यागी हो गया और उसको कोई हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह दिखाई नहीं दे रहे। तो दिखाई नहीं दे रहे का अर्थ ये नहीं है कि इसको अविरति नहीं है। जैसे कोई बहुत लग्जरी, एकदम फर्स्ट क्लास गाड़ी, बंगला, एकदम बढ़िया कपड़े सब, और खाना पीना, उठना बैठना, एकदम लग्जरियस लाइफ, इसका अर्थ ये नहीं है कि ये सचमुच में करोड़पति है। क्यों? वो हो सकता है 20-5 करोड़ के घाटे में चल रहा हो, सारी व्यवस्था बाहर में लोन से उधारी पे चल रही हो। समझ में आ रही है बात? ऐसे ही बाहर में अविरति दिखाई दे रही है और अंदर में मिथ्यात्व है। पॉइंट समझ में आया? कल प्रीति का प्रश्न था लास्ट में। यहाँ तो कह रहे हैं सम्यक दृष्टि जीव को भी जब तक अप्रत्याख्यान कषाय का उदय है तब तक उनको अविरति है। क्यों? अविरति का संबंध, बहुत गंभीरता से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अविरति का संबंध पर द्रव्यों के त्याग से बताया जाता है। क्या बोला? अविरति का संबंध पर द्रव्यों के त्याग से बताया जाता है। वास्तव में अविरति जीव का परिणाम है, और उस अविरति का अभाव स्वभाव के आश्रय से होता है, न कि बाहर की चीजों को छोड़ने से। क्या बोला? अविरति का त्याग स्वभाव के आश्रय से, जब अप्रत्याख्यान का भी कषाय का अभाव होता है
तो व्रती होता है मात्र। अच्छा, जो व्रती होता है उसकी बाहर की चीजें छूट जाती हैं, लेकिन कोई उसकी देखा देखी मात्र बाहर की वस्तुओं को छोड़ के अपने को व्रती कहे, ऐसा नहीं होता। बात समझ में आ गई है? बोलो, कौन दोहराएगा इस बात को? बोलिए। अविरति जो होता है वह पर द्रव्यों के त्याग का से बताया जाता है, पर वास्तव में यह जीव का परिणाम है और यह स्वभाव के आश्रय से होता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। समझ में आ रही है? ये अविरति जीव का विकार है। जितने भी विकार हैं वो स्वभाव के आश्रय से मिटते हैं, और स्वभाव का आश्रय तो हुआ नहीं, और बाद में हिंसा, झूठ, चोरी, शील, परिग्रह छोड़ दी, छूट गई, तो फिर वो कोई व्रती नहीं है, अविरति ही है। समझ में आ रही है बात? अब देखो, कल अपन ने ये इस वाली बात को लास्ट में छोड़ा था कि जो एक इंद्री जीव है ना, उसके पास तो बेचारे के पास मन भी नहीं है, संगी नहीं है, और इंद्री भी बस एक ही मिली है ना। तो आप विचार करो कि ऐसा एक इंद्री जीव जो असंगी है, ये तो तत्व उपदेश सुनने लायक भी नहीं है, कर्ण इंद्री नहीं है, सुनेगा किसके निमित्त से? और अंतरंग में भगवान आत्मा परिपूर्ण है, और ज्ञान की इतनी हीनता है। अच्छा, अब वो तुम्हें क्या करते हुए दिखाई दे रहा है? हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह। बोलो, एक आम का वृक्ष है, नींबू का वृक्ष है, एग्जाम्पल है, लौकी की बेल है। बोलो, इसमें आपको कौन से हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह के परिणाम दिखाई दे रहे हैं? जैन शासन जीव से चालू होता है, और देह से रहित जीव को समझोगे, जीव के द्रव्य गुण पर्याय समझोगे तो जैन शासन समझ में आएगा। और शरीर की क्रिया को देखोगे तो शरीर की क्रिया जैन शासन नहीं है, भले वो पैरेलल में होती है, लेकिन मात्र शरीर की क्रिया जैन शासन नहीं है, क्योंकि वो मैं हूं ही नहीं। और शरीर की क्रिया मात्र से वो रुक जाए, हो कि मत हो, शरीर की क्रिया हो कि मत हो, उससे न कर्म बंधन होता न कर्म छूटते। शरीर की क्रिया मात्र से न कर्म बंधन होता न छूटते। क्यों नहीं होता? क्योंकि वो मैं हूं ही नहीं। पर के कार्य से, शरीर के कार्य से मेरे में क्या होने जाने वाला है? समझ में आ रही है? शरीर की क्रिया से न बंध होता न निर्बंध होते। शरीर की क्रिया के पीछे जीव के अंतरंग में जो परिणाम उत्पन्न होते हैं, उससे बंध और निर्बंधता का काम पड़ता है, उससे संबंध है, परिणाम से, शरीर की क्रिया से नहीं। शरीर की क्रिया हो रही है, आइए भाभी जी मुस्कुरा के और स्वागत कर रहे हैं, और परिणाम अंदर में क्या है? अरे फालतू आ गई हैं, दिमाग खाने, समय बर्बाद करेंगी। बंद काय का होगा? मुस्कुराने का, हाथ जोड़ने का, कि अंदर में जो परिणाम चल रहा है उसका? बोलो, परिणाम का बंद होएगा। और ये भाभी जी मेरे लिए अनिष्टकारी हैं, ये फालतू हैं, इससे मिथ्यात्व का बंद होएगा, और बंद चल रहा है। समझ में आ रही है? और मायाचारी के परिणाम से अकेला मायाचारी का नहीं बंद हो रहा, सुनना बहुत गंभीरता है। राग से अकेले राग चारित्र मोह नहीं बनता, राग से पूरे सारे कर्म बनते हैं। राग से बनते हैं ज्ञानावणी, राग से बनता है दर्शनावणी, राग से बनता है मोहिनी, राग से बनता है अंतराय, राग से ही बनता है क्या? आयु, नाम, गोत्र, वेदनी। पूरे कर्म राग से बनते हैं। शरीर काला हो, मोटा हो, पतला हो, खराब हो, उससे कोई कर्म नहीं बनता।
शरीर की किसी क्रिया से कोई कर्म नहीं बनता। क्यों नहीं बनता? हेतु, हेतु बोलो। जैन शासन पूरा लॉजिक पे खड़ा है। शरीर की किसी क्रिया से बंध क्यों नहीं होता? बोलो। जो जीव के परिणाम है उससे बंद होगा, शरीर की क्रिया से नहीं। क्यों नहीं होगा? प्रश्न ये है, शरीर की क्रिया से बंद क्यों नहीं होगा? प्रश्न ये है। ये शरीर मेरा नहीं है, ये उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये क्योंकि हाँ, क्योंकि वो परद्रव्य है। तो परद्रव्य के अपराध से मुझे क्यों बंद होगा? वो पर का परिणमन है। अब ऐसे तो चाहे कोई कुछ परिणमन करे, सारे बंद मुझे हो जाएंगे। हाँ, क्योंकि शरीर में नहीं। और अच्छा, शरीर की क्रिया स्वतंत्रता से अपने रूप से होती है। जीव के कारण शरीर की कोई क्रिया नहीं होती। निमित्त नैमित्तिक संबंध बनते हैं, उसमें ही भ्रम हो जाता है। मैंने पूजा की, मैंने दान दिया, मैंने थप्पड़ मारा। थप्पड़ नहीं मारा, थप्पड़ मारने का भाव उत्पन्न हुआ था जीव में। पूजा नहीं की, पूजा करने का भाव उत्पन्न हुआ है जीव में। शरीर की पूजा करने का भाव है और शरीर में पैरालिटिक अटैक पड़ जाए तो पुण्य बंद होएगा कि नहीं होएगा? तुम क्रिया तो कर ही नहीं पा रहे हो। बोलो, पैरालिटिक अटैक हो गया, अब ऐसे करके ऐसे द्रव्य नहीं चढ़ा पा रहे, पैर से भी मंदिर तक नहीं पहुंच पा रहे, पुण्य बंद होएगा कि नहीं होएगा? ये तो मंदिर ही नहीं आते। होगा। क्यों होगा? परिणाम है। बिस्तर में लेटा है, हाँ, और परिणाम हो रहे, हे वीतरागी प्रभु, आपने कैसा मार बताया प्रभु, मैं देह से भिन्न हूँ, ये जो अटैक पड़ा है ये मेरे में नहीं पड़ा, मैं तो भगवान आत्मा हूँ। वो इस समय भी मैं परिपूर्ण हूँ। ये वाली बात मैंने आपसे सीखी है प्रभु, धन्य हो आप। अटैक मुझे नहीं पड़ा, मैं तो अपने अनंत गुणों से, अनंत शक्तियों से, असंख्यात प्रदेशों से संपन्न हूँ। इस काल में भी जो दुनिया कह रही है तुम्हें अटैक पड़ गया, अटैक पड़ गया, अटैक पड़ गया, उस काल में भी मैं संपन्न हूँ। बोलो, पुण्य बन रहा नहीं बन रहा? समझ में आ रही है बात? दान दे दिया 10 लाख का और अकड़ के बैठ गए स्टेज पे और माल्यार्पण हो रहा है और हार पहना रहे हैं और हार ही रहा है, मैंने दान दिया, मैंने दान दिया, मैंने दान दिया। मिथ्यात्व का महापाप और मान कषाय से वो क्यों त्रियंच गति का बंद हो जाए? उसने तो दान दिया, लोग प्रशंसा कर रहे हैं, दान दिया। अरे दान देना जीव का कार्य नहीं, परिणाम उत्पन्न जीव में होता है। समझ में आ रही? 2 द्रव्यों की जड़ चेतन की परिणति प्रभु अपने अपने में होती है। अपन को सिद्धि क्या करनी है? अपन को सिद्धि ये करनी है कि वो एक इंद्री जो जीव है ना, असंगी एक इंद्री जीव, तो एक इंद्री का क्या अर्थ है प्रकृति से? एक इंद्री तो शरीर सापेक्ष बात हो गई कि उसको एक ही स्पर्शन इंद्री मिली, लेकिन जीव के अंदर में द्रव्य गुण पर्याय में देखेंगे तो उसकी ज्ञान की पर्याय की इतनी हीनता कि प्रकृति में उसको सिर्फ एक इंद्री मिली। यदि 2 इंद्री मिल जाएं तो वो 2 इंद्री से काम ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसका ज्ञान का जो क्षयोपशम है, जो ज्ञान का उगाड़ है, वो इतना अल्प है कि वो एक इंद्री से ही प्रवर्तन कर सकता है। इसका अर्थ क्या है? देखो, लॉजिक निकलते हैं, लॉजिक निकालना सीखो, रटना नहीं। रटने से काम नहीं बनता, लॉजिक से समझोगे ना तो सब बात समझ में आएगी। लॉजिक क्या है? जब ज्ञान की इतनी अधिक हीनता है, इसका अर्थ है कि ज्ञानावणी कर्म का तीव्रतम उदय है। ज्ञानावणी कर्म का इतना तीव्र उदय कि ज्ञान इतना सूक्ष्म हो गया कि प्रकृति में उसको एक ही इंद्री मिली। ऐसा क्यों हुआ? कि निज भगवान आत्मा की विराधना से। कछु नहीं होती आत्मा फात्मा, खाओ पियो मौज करो, ये एक इंद्री का बंद कर लेता है। समझ में आ रही है? अब जब ज्ञान की इतनी अधिक हीनता है, ज्ञानावणी कर्म का इतना तीव्र उदय है, तो समझना पूरे चारों के चारों घाती कर्म का तीव्र उदय।
चारों घाती कर्म का तीव्र उदय, दर्शनावरणी का तीव्र उदय, मिथ्यात्व का तीव्र उदय। मिथ्यात्व का कितना तीव्र उदय है बोलो? समझ ही नहीं सकता मैं कौन हूं क्या हूं, एकदम सुप्त अवस्था में पड़ा है, कोमा जैसी स्टेज, कुछ होश ही नहीं है, एकांत दुख को भोगता है वो। मैं कुछ करूं, जैसे मुझे कोई काटे तो मैं वो दौड़ भी नहीं सकता, बच भी नहीं सकता, कुछ नहीं कर सकता, उसमें सिर्फ कर्म फल चेतना है अकेली, बस भोगता है अकेला दुख को। तो चारित्र मोह का भी तीव्र उदय, ये लॉजिक से बात समझ में आती है। तो इसका अर्थ है, चारित्र मोह का तीव्र उदय का अर्थ है कि उसको तीव्र क्रोध है, तीव्र मान, तीव्र मायाचारी, तीव्र लोभ। ये वो उससे देखना पड़ेगा MRI रिपोर्ट से, बाहर से नहीं दिखेगी हड्डी टूटी कि नहीं टूटी, अंदर से देखनी पड़ेगी। पहले एक्सरे होते थे, अब और सूक्ष्म करके कि कितना क्रैक है, कितने MM का है, क्या है, तो और सूक्ष्म दृष्टि से। अरे बात समझ में? अब पेड़ को देखोगे, अब पेड़ तो शरीर है, तो उसमें क्या भाव दिखेंगे? पेड़ में कोई भाव नहीं दिखेंगे, वो तो पेड़ खड़ा है बस। लेकिन आप द्रव्य गुण पर्यास से देखोगे, कंडीशन से देखोगे, तो पता चलेगा। देखो ये एक इंद्रिय, इसको ज्ञान अवर्णी कर्म का तीव्र उदय है, इसका अर्थ है इसको दर्शनावर्णी और उसका मोहिनी और चारित्र मोहिनी का तीव्र उदय है, इसको अंतराय कर्म का तीव्र उदय, इसलिए कोई दान लाभ भोग नहीं हो पा रहा इसको। समझ में आ रही है बात? इससे सिद्ध होता है कि एक इंद्रिय जीव अनंत क्रोधी है। अनंत क्रोधी तो हर मिथ्या दृष्टि है, लेकिन उसको तीव्रतम अनंतानुबंधी का भी तीव्रतम कृष्ण लेशा का परिणाम होता है। समझ में आ रही है बात? ऐसा लॉजिक से पता चलता है। ये पूरी चर्चा अपन ने किसके अंतर्गत की है? अविरति को समझने के लिए, कि बाहर में यदि हम अन्याय नीति अवक्षित छोड़ दें तो पर द्रव्यों के त्याग मात्र से अविरति नहीं छूटती। स्वभाव की सन्मुखता से जब कषाय छूटती है, दो कषाय चौकड़ी का अभाव होता है, तब अविरति का अभाव होता है। समझ आ गई बात? अर्थात वहाँ स्वभाव की इतनी सन्मुखता, इतना आनंद प्रकट हुआ है कि उसको अब पर द्रव्यों की आवश्यकता नहीं पड़ रही, परिणति स्वस्थ होती जा रही है। जैसे एक्चुअली क्या है कि मिथ्या दृष्टि जीव को कुछ भी नहीं पता, सारा पता स्वाध्याय से चलता है। क्या पता चलता है? कि जैसे भूख लगी, भूख है ना, तो भूख का प्रतिकार करने के लिए भोजन है। जैसे शरीर में बुखार आया तो बुखार रोग है, और बुखार का प्रतिकार करने वाली पैरासीटामोल है। एग्जाम्पल समझना है ना। तो पैरासीटामोल कोई खाना कोई महानता की बात है क्या? अरे हमारा बहुत पुण्य का उदय। क्या पुण्य का उदय? हम तो पैरासीटामोल खाते हैं, हमारा बहुत पुण्य का उदय। क्या? हम थायराइड की टैबलेट खाते हैं, थायराइड रोग है और उसकी दवा वो थायरोनॉर्म है, तो उसको उसका सेवन कोई बड़ा अच्छा काम है क्या? बोलो, कि उसका त्याग होना, वो छूट जाना अच्छा काम है। अब तो हमारी थायराइड नॉर्मल हो रही है। अब पहले 75 mg खाते थे, अब 50 mg की खाने लगे। अब 50 mg को भी बीच बीच में छोड़ के खाने लगे। इससे क्या मतलब आ रहा है कि थायराइड ग्लैंड अपना सही काम करने लगी, इसलिए वो पर लक्ष्य पर द्रव्य छूटता चला जा रहा है। समझ में आ रही है? ये स्वस्थ परिणति की निशानी है। और हमें तो कुछ आता ही पता नहीं। आहार, भय, मैथुन, परिग्रह, संज्ञा दोष हैं, और इनकी प्रतिकार करने की चीजें परद्रव्य हैं। सो वो कोई स्टेटस सिंबल नहीं है, वो कोई महानता नहीं है।
जब वो 4 संज्ञाएं स्वभाव के आश्रय से कम होती चली जाती हैं तो बाहर की चीजें छूटती चली जाती हैं। आ रही बात समझ में? अब इस जीव को कुछ आता ही पता नहीं है, कुछ आता पता नहीं है हमें तो। अब शादी, अरे शादी कुशील विकार है, वो वेद कषाय विकार है, वो सहन नहीं होती। उसके प्रतिकार करने के लिए शादी है। शादी कोई महानता नहीं है। तुमसे सहन नहीं हो रही वो कषाय, तो सहन नहीं हो रही तो इसको देखो, उसको देखो, 50 को देखो, 100 को देखो, तो ये अन्याय है, अन्याय है। फिर एक में सेंट्रलाइज हो गया, एक के साथ शादी हो गई ना, तो एक के साथ वो कषाय की पूर्ति हो रही है। इसलिए उसको शुभ विवाह कहते हैं। है पाप परिणाम, लेकिन शुभ विवाह कहते हैं। विवाह क्यों? तुमने अब कितने जीवों को देख के परिणाम बिगड़ते थे, अब सारे परिणाम बिगड़ना छूट गए, एक में सेंट्रलाइज हो गए। अब स्वभाव के आश्रय से अरे ये अभ्रम पाप है, क्या मैं पर को भोग सकता हूँ? क्या पर को भोगने से मुझे आनंद हो सकता है? अरे स्वभाव के आश्रय से ही आनंद होता है। तो ऐसा निर्णय अनुभव करते हुए कषाय मिटती चली जा रही है, तो ब्रह्मचारी हुआ। ब्रह्म स्वरूप के आश्रय से ब्रह्मचारी होते हैं। अकेली शादी नहीं करने से ब्रह्मचारी नहीं होते। समझ में आ रही है? परिणति स्वस्थ होती चली जा रही है। ये है जैन शासन। यहाँ अंदर का मामला है, द्रव्य गुण, जीव के द्रव्य गुण पर्याय का मामला है। यहाँ पर द्रव्य नहीं। अब पर द्रव्य का संयोग होना, छूटना, वो सब भी चलते हैं, परंतु उतना मात्र अविरति नहीं है, उतना मात्र व्रत नहीं है। आ रही बात समझ में? क्लियर हो गई बात अविरति की? तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? हिंसा, असत्य, चोरी, अभ्रम और परिग्रह, इनमें इच्छा रूप अविरति 5 प्रकार की है। इनमें इच्छा उत्पन्न होती है। सम्यक दृष्टि जीव को भी इच्छा उत्पन्न होती है, परंतु वो उस इच्छा को उसने क्या समझा है कि ये विकार है। वो स्वभाव का आश्रय करते हैं, कितना आनंद होता है। और जब ये इच्छा उत्पन्न होती है तो इसमें आकुलता होती है। उसको एकदम राइट नॉलेज हो गई, उसमें वेदन भी हो गया उसको। देख लो, कोई इच्छा उत्पन्न हो ना, जब तक वो पूरी नहीं हो जाती तब तक आकुलता बनी रहती है। अब वो वाली बात अलग है कि हम आकुलता को पहचानते नहीं, और आकुलता में रहने की इतनी आदत पड़ गई तो वो आकुलता दुख रूप ही नहीं लग रही, मोह के नशे में। वो एक सेकेंडरी मैटर है, परंतु यहाँ स्वरूप जानने पर पता चलता है, ओहो ये कितनी दुख रूप है। निराकुल परिणति आनंद रूप है। और इस इच्छा से कर्म बंधन होता है। ये कर्म बंधन के काम आ रही है। एनी टाइप ऑफ इच्छा कर्म बंधन के कार्य काम आती है, चाहे वो दया दान व्रत भक्ति की इच्छा क्यों नहीं हो, और चाहे वो खाने पीने लड़ने झगड़ने की इच्छा हो। समझ में आ रही है? वो कर्म बंधन के काम आती है। लेकिन मिथ्या इच्छा तो अनंत बंध का कारण है। मिथ्या इच्छा देखो, एक बहुत टेक्निकल ये वो है, एक होती है इच्छा और एक होती है मिथ्या इच्छा। इसमें फर्क समझ लो। ये जो अविरति है ना, ये अविरति में इच्छा है, मिथ्या इच्छा नहीं है। मिथ्या इच्छा क्या होती है? चीनी मिठासमयी होती है। चीनी में खटास, खारा, चरपरापन नहीं है। ये चीनी का स्वरूप है। ऐसा स्वरूप नहीं जानने पर चीनी में से खटास हटाने की इच्छा, जी कैसी इच्छा है? मिथ्या इच्छा है ही नहीं, तुम हटाने की क्या विचार करते हो? चीनी को मीठा करने की इच्छा, ये कैसी इच्छा है? मिथ्या इच्छा। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? मिथ्या इच्छा
ऐसे ही यहाँ जीव सुख ऑलरेडी सुख स्वरूप ही है और पर द्रव्य से मैं सुखी होऊंगा, ये मिथ्या इच्छा है। सुख स्वरूपी को पर द्रव्य से सुखी कर सकते हैं, ये मिथ्यात्व है, मिथ्या इच्छा है, ये अज्ञान है। समझ में आ रही है बात? जो स्वयं सुख स्वरूपी है उसको पर द्रव्यों के आश्रय से सुखी हो करने की इच्छा, ये मिथ्या इच्छा। लेकिन जब स्वरूप समझ लिया, अरे एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का होता नहीं, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में अत्यंता भाव की दीवार है और मैं तो स्वयं ही सुख स्वरूपी हूँ, उनमें तो सुख है ही नहीं, वे पुद्गल में सुख कहाँ होता है, वो तो स्पर्श रस गंध वर्ण वाला होता है। ऐसा पूरा आगम का अभ्यास करके ये एकदम से लॉजिकली बात ज्ञान में बैठी है ना, निर्णय हुआ और अनुभूति हुई, सम्यक दृष्टि हुआ। अब उसको ये तो मालूम है कि मैं परद्रव्य से सुखी नहीं होता, सो मिथ्या इच्छा तो नहीं है, फिर भी परद्रव्य की इच्छा उत्पन्न हो रही है, वो अविरति है। मिथ्या इच्छा नहीं है कि परद्रव्य से मैं सुखी हो सकता हूँ। पॉइंट समझ में आ रहा है? परंतु इच्छा रह जाती है अप्रत्याख्यान संबंधी, ये गजब की बात है। तो उस इच्छा से अल्प बंध होता है, वो मिथ्या इच्छा से अनंत बंध होता है। और स्वरूप समझने की प्रोसेस में इतना पुण्य बंध होता है कि सहज पने आघाती कर्म के उदय में बाह्य सामग्री बहुत अनुकूल और अधिक दिखाई देती है और उनको भोगते हुए भी दिखाई देते हैं, परंतु अज्ञान मोह राग द्वेष नहीं है। गजब की बात है, अनंतानुबंधी नहीं है। समझ में आ रही है बात? कोई सम्यक दृष्टि नार की जीव है, उसको मालूम है कि मुझे कोई मार नहीं सकता, मैं अविनाशी हूँ, ऐसा मालूम है। परंतु दूसरा नार की यदि उसके ऊपर प्रहार करे तो वो भी उसके ऊपर प्रहार करता है, इसका नाम अविरति है। लेकिन यही केस अगर मुनिराज के साथ हो तो मुनिराज को न अविरति नहीं है, मुनिराज को तो वे कोई प्रतिकार नहीं करेंगे। सिर पे सिगड़ी जलती हो, उनको मिथ्यात भी नहीं है, अविरति भी नहीं है और कुछ हद में प्रमाद भी नहीं है। समझ में आ रही है? तो वे कोई प्रतिकार नहीं करेंगे, उनको मिथ्या इच्छा तो है ही नहीं और ये इच्छा का भी अभाव हुआ है, पाप रूप इच्छा बिल्कुल नहीं है। अब थोड़ी बहुत इच्छा है तो शुभ रूप इच्छा है मुनिराज को, सो उसमें क्या करेंगे? ज्ञान ध्यान तपोरकता। संघ के नायक होंगे, आचार्य होंगे तो शिष्यों आदि को समझने समझाने आदि आदि के परिणाम उत्पन्न होंगे। बाकी अशुभ परिणाम मुनिराज को होते ही नहीं, होते ही नहीं। ठीक है, देखो अब प्रमाद की व्याख्या करते हैं। ये याद रखना, मिथ्या इच्छा और इच्छा में अंतर, ये प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे और एकदम सटीक आंसर चाहिए। समझ में नहीं आए तो पूछो, अभी पूछो, है ना? और जब प्रश्न हो तो फिर आपकी बारी है। ठीक है, अभी प्रमाद की व्याख्या। अभ्यंतर में निष्प्रमाद शुद्धात्मा की अनुभूति से चलित होने रूप बहिर्विषय में मूल उत्तर गुण में मलजनक भाव प्रमाद है। बोलो कितनी भाषा एकदम बहुत गरिष्ठ और गंभीर है। इसका अर्थ क्या है? प्रमाद मतलब आलस, प्रमाद मतलब आलस। तो हम क्या समझते हैं आलस को कि ये आलसी है, बिस्तर में पड़ा रहता है, ये आलस। लौकिक शब्दार्थ अलग हैं और पारलौकिक शब्दार्थ अलग हैं। पारलौकिक शब्दार्थ क्या है? क्या बोल रहे हैं? अभ्यंतर में निष्प्रमाद शुद्धात्मा की अनुभूति से चलित, शुद्धात्मा की अनुभूति से चलित हो गया। शुद्धात्मा की जो अनुभूति है वो निष्प्रमाद दशा है ना? और शुद्धात्मा की अनुभूति नहीं है, वो प्रमाद दशा है। ये आलसी,
क्या आलसी है? महाभाग्य से जैन कुल में जन्मा, संगी पंचेंद्रिय है, और फिर भी मैं शुद्धात्मा हूँ ऐसा तत्व निर्णय करने में आलसी, इसको कहते हैं प्रमादी। अब ये पहले गुण स्थान वर्ती तो प्रमादी है ही है, यहाँ तो पंचम गुण स्थान वर्ती को भी प्रमादी कह रहे हैं, और मुनिराज के छठवें गुण स्थान को भी प्रमाद कहते हैं। क्यों? वो सातवां गुण स्थान है, वो निर्विकल्प अनुभूति का गुण स्थान है। शुद्धात्मा की अनुभूति से अचलित, चलित नहीं होते सातवें गुण स्थान में, और चलित हो जाए तो छठवें में गिर जाते हैं। तो छठवें को बोलते हैं प्रमत्त दशा, और सातवें गुण स्थान को कहते हैं अप्रमत्त दशा। अब सुनना, जब छठवीं प्रमत्त दशा है, प्रमाद की दशा है, तो पांचवा, चौथा, पहला क्या बोला? पहला गुण स्थान कैसा है? महाप्रमादी। अब उत्साहित दिखाई दे रहा है। सुनना जरा इसकी भी चर्चा प्रमाद की। मंदिर में एकदम बढ़िया संतरी है, मंदिर का मंदिरी है, अध्यक्ष है, और बिल्कुल मंदिर में भाग दौड़, बिल्कुल माइक अच्छे से सेट और जिनवाणी और सब फलाना दिखाना, सबको समाज को फोन करना, विद्वान आ रहे हैं और अच्छे से बैठो उठो, एकदम सब करते दिखाई दे रहा है। दुनिया कह रही है कितना उत्साही है, कितना उत्साही है, कितना उत्साही है, और तत्व निर्णय करने में शून्य। तो प्रमादी है कि उत्साही है? बोलो। अभी तत्व निर्णय की बात करो तो अभी वो कहो तो ढंग से क्षेत्र सात तत्व का स्वरूप भी नहीं पता हो, ज्ञान गायक का स्वरूप नहीं पता हो, ईमानदारी से देवशाह गुरु का स्वरूप भी क्रिस्टल क्लियर नहीं हो, तो कौन है वो? उत्साही तो बहुत दिखाई दे रहा है। बोलो, उत्साही है कि प्रमादी है? प्रमादी है। ये पारलौकिक परिभाषाएं हैं। क्या बोल रहे हैं? अभ्यंतर में निष्प्रमाद, शुद्धात्मा की अनुभूति से चलित। अब जैसे शुद्धात्मा की अनुभूति से चलित हुआ तो फिर क्या होगा? ज्ञान में तो कोई ना कोई गेय बनेगा। ज्ञान तो कभी ज्ञान गेय से शून्य होता ही नहीं है। शुद्धात्मा गेय रूप से नहीं होगी, वहां से चलित हो गया तो बहिर्विषय में उपयोग चला जाएगा। अब विचार करो, मुनिराज का विषय बहिर कौन से विषय में उपयोग जाएगा? मुनिराज कोई व्यापार धंधे की बात तो करेंगे नहीं, खाने पीने की चर्चा तो करेंगे नहीं। गंभीरता से सुनना बहुत। उनका बहिर्विषय क्या होएगा? देवशास्त्र गुरु, ज्ञान ध्यान तपो रखता। समझ आ रही बात? बाहर में क्या होएगा? देवशास्त्र गुरु का लक्ष्य होएगा। उसको प्रमाद कह रहे हैं। शुद्धात्मा को छोड़कर कुछ भी विषय बने वो प्रमाद है। क्यों? बाहिर लक्ष्य होने पर ही कर्म बन जाते हैं। बाहिर लक्ष्य होते से ही स्वभाव के लक्ष्य से निर्बंधता होती है। और उस भाव को क्या बोल रहे हैं? मल जनक भाव। मुनिराज के 28 मूल गुण के परिणाम प्रमाद है। और उसको क्या कह रहे हैं? मल जनक भाव हैं। वो स्वयं मल रूप हैं और आगामी बंध के कारण हैं। इसका नाम प्रमत्त गुणस्थान है, छठवां गुणस्थान। वो प्रमाद की दशा है। और हम स्वरूप नहीं समझते तो 28 मूल गुण पर रीझते हैं और कहते हैं कि जी देखो ऐसा पालन कर रहे, ऐसा पालन कर रहे, अपन से तो अच्छे हैं, अच्छे हैं, अच्छे हैं। तो जिनवाणी पढ़ेंगे, स्वाध्याय करेंगे, तब स्वरूप समझ में आएगा। पूजा की लाइनों का अर्थ भी स्वाध्याय से निकलेगा। पढ़ जाएंगे पद्य में तो किसको प्रॉब्लम नहीं होती? पद्य में प्रॉब्लम नहीं होती, गद्य में प्रॉब्लम हो जाती है। आराम से गाते हैं, शुभ शुभ वृत्ति एकांत दुख अत्यंत मलिन संयोगी है। मलिन है वो हम मानते नहीं है मलिन। हम सोचते हैं पुण्य भाव बहुत अच्छा है, करना चाहिए, मल करना चाहिए,
ऐसा उपदेश देते हैं एक दूसरे को। और यहाँ पर उसको क्या कर रहे हैं, ये मल जनक भाव, ये प्रमाद हैं। शुभ अशुभ परिणाम प्रमाद है। जिस गुण स्थान में हो, जितना हो, वो प्रमाद है। शुभ अशुभ परिणाम दोनों प्रमाद है। अशुभ तो महाप्रमाद है और शुभ परिणाम भी प्रमाद है। क्यों? शुभ परिणाम में स्वभाव का लक्ष्य छूटकर उत्पन्न होते हैं। शुभ परिणाम भी आत्म शांति को जलाकर उत्पन्न होते हैं। शुद्धात्मा का लक्ष्य छूटकर उत्पन्न होते हैं। क्या बोला? शुभ परिणाम भी शुद्धात्मा का लक्ष्य छूटकर उत्पन्न होते हैं, इसलिए वे मल जनक प्रमत्त भाव हैं वे। और पहले गुण स्थान में तो कोई ठौर ठिकाना ही नहीं है। पहले गुण स्थान में शुभ परिणाम के लिए उपदेश दिया जाता है। काय के लिए? शुभ परिणाम के लिए नहीं, शुद्धात्मा को जानने के लिए। पूजा क्यों कराई जाती है? यह मोह तड़क कर टूट पड़े तब सार्थक फल पूजा तेरी। मोह के नाश के लिए पूजा कराई जाती है। पूजा करने के लिए पूजा नहीं कराई जाती। मात्र शुभ परिणाम के लिए पूजा नहीं कराई जाती। विसर्जन पाठ क्यों पढ़ते हैं? विसर्जन पाठ क्यों पढ़ते हैं? पूजा का किया विसर्जन प्रभु, तुम सम ही निज में थिर होऊं। इसलिए विसर्जन करते हैं कि ये पूजा का विसर्जन हो और बस जो मैंने पूजा में स्वरूप समझा प्रभु आपका और अपना, अब मैं स्वभाव में थिर हो जाऊं। इसलिए विसर्जन किया जाता है। मैं पाप तो तजा है, अब पुण्य भी तजूंगा। ओ भैया, पुण्य भी तजूंगा, फिर क्या करूंगा? क्या करूंगा? वीतराग प्रणति उत्पन्न करूंगा, स्वभाव की सन्मुखता करूंगा, तो शुभ परिणाम अपने आप छूट जाएगा। शांति धारा क्यों चढ़ाते हैं? वो पानी की शांति धारा तो खेल खिलौना है, LKG UKG है। समझ में आ रही है बात? यहाँ है स्वरूप समझकर, यह शांति धारा, ये वीतराग प्रणति, ये स्वभाव का आश्रय, ये तत्व निर्णय जो जहाँ खड़ा है, हो अखंडित चिरकाल तक बहती रहे। अनंत काल के लिए वो शांति धारा बहती रहेगी। ओहो, मैं त्रिकाली हूँ, मैं ध्रुव हूँ, परिपूर्ण हूँ, उसके आश्रय से वीतरागता कंटिन्यूटी में चल रही है। इसका नाम है शांति धारा। वो पानी डुराना वो शांति धारा नहीं। और आजकल जो भगवान के ऊपर शांति धारा चल रही है, ये तो एकदम महामिथ्यात्व है। न कभी करना, न होती हुई की अनुमोदना करना, और न उस स्थान पर खड़े होना। स्वरूप ही नहीं है हमारे यहाँ ये सब। ग्रहित मिथ्यात्व का पाप लगता है। क्या बोला? और ऐसे भगवान के ऊपर पानी डुराने से ही शांति हो जाए तो फिर बात ही क्या है? मिथ्यात्व को साथ में लेके और चाहे कुछ करो, अति दुस्तर तप तपे, ज्ञान बिन कर्म झरे रेजे। कोटि वर्षों तक तप तपे, करोड़्स ऑफ करोड़्स, तो भी एक कर्म की निर्जरा नहीं होती। और भेद विज्ञान से त्रिगुप्ति ते रत्नत्रय से सहज टरते। सहज कर्म का निर्जरा करनी नहीं पड़ती, वे अपने आप निर्जरित हो जाते हैं। आरी बात समझ में? इस तरह से आज अपन ने प्रमाद की चर्चा की, अविरति की चर्चा की। कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, शेष चर्चा आगे करेंगे। शांति धारा में मिथ्यात्व कैसे है कि अपने यहाँ पर ये भगवान का जो अभिषेक किया जाता है ना, वास्तव में तो वो प्रक्षालन है कि उनकी वीतरागता खंडित नहीं हो, कुछ थोड़ी सी क्या कहें, क्लीन करने के लिए, कोई डस्ट पार्टिकल नहीं रह जाए। मंदिर में छिपकली आदि होती हैं तो वो गंदगी नहीं हो जाए, है ना। उस कार्य के लिए अभिषेक प्रक्षालन का स्वरूप है। और बस वो उतनी देर के लिए बस, और एक बार। समझ आई बात?
बस इतना काम कार्यक्रम है। बाकी जिस जिस मूर्ति पर हम शांति धारा कर रहे हैं वो कोई बालक तीर्थंकर नहीं है। वो जो मूर्ति की स्थापना हमने की है वो अनंत दशा की है। और जब मुनिराज ही स्नान नहीं करते तो तीर्थंकर परमात्मा अनंत भगवान स्नान करते हैं। स्वरूप कुछ अत ही पता नहीं है। अरे बात ख्याल में, तुम करते चलो, हम भी करते चलें, वो भी करते चलें, वो भी करते चलें, आधा घंटे तक शांति धारा चल रही है। तो इसका मतलब क्या है कि तुमने अनंत भगवान के नाम पर तुम क्या कर रहे हो? कोई खेल खिलौना है क्या अनंत भगवान? चाहे जो आ जाए, चाहे जो जल चढ़ा दे, चाहे जितनी बार चढ़ा दे। और घर में बच्चे के साथ ट्रीटमेंट कर सकते हो ऐसा? एक जना नहला दे, दादी भी नहला दे, अम्मा भी नहला दे, मम्मी भी नहला दे, बुआ भी नहला दे, हैं? कि क्या समझ रखा? अनंत भगवान मतलब कौन? कछु शुद्ध बुद्ध नहीं रही है, मिथ्यामति छाए रही है। स्वाध्याय करोगे तो पता चलेगा। इसलिए वो ग्रहित मिथ्यात्व है। सिर्फ जिन शासन में ओनली भगवान की प्रतिमा का प्रक्षालन किया जाता है, बस उनकी वीतरागता खंडित नहीं हो इसलिए, और मूर्ति की साफ सफाई उसके लिए, बस। और उसके अलावा कोई प्रयोजन नहीं है। ये तो सब अब नए चल गए। पहले कब होती थी शांति धारा? नए कार्यक्रम चल गए, कोई चंदा के चक्कर में चले गए, वो तो बहुत कहानी है। आप विचार करो कि हम किसके लिए क्या करने जा रहे हैं। वे अनंत परमात्मा हैं। मुनिराज का स्नान का त्याग होता है तो फिर अनंत परमात्मा कौन है? और वे तो परम उदारी शरीर वाले हैं, है ना? ये सब स्वरूप समझते हैं तो बात पता चलती है। चलिए, जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमन सदा दे तुम दो। बोलिए द्वाशांग मई जिनवाणी माता की जय हो। जय जिनेन्द्र।